बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने चैनल खाना और पकाना में लेकर आए हैं आपके लिए चिकन मलाई बोटी। आइए देखिए कैसे तैयार होती है। प्याज हैं जिनको मैंने छील के छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लिया, इनको करने लगा हूँ मैं चॉप। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको इतना चॉप किया कि प्याज़ों ने पानी छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप प्याज चाहिए मुझे और पानी भी मैं इसका निकाल दूँगा। ये व्यूअर्स, ये मलमल के कपड़े में डाल के हम प्याज को निचोड़ना। ये पानी निकालने का तरीका सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही है। इससे अच्छा पानी किसी और तरीके से नहीं निकलता। ये व्यूअर्स देख लीजिए, हमने अपने प्याज जो है इनके अंदर से पानी निकाल के रखा है। ये कितने अच्छे से ड्राई से प्याज हैं। ऐसे मैं सारे प्याज कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स, ये हमारे प्याज जो है पानी निकलने के बाद देख लीजिए इतना फाइन चॉप और ड्राई प्याज है। ये पानी देख लीजिए मैंने निकाला है। ये पानी हम वेस्ट कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। अब मैरिनेशन टाइम। ये हमारी 1 किलो चिकन है। इसको मैंने एक क्यूब्स में कटवा लिया था। ये देख लीजिए आप, बोनलेस चिकन है। अब इसको हम करने लगे मैरिनेशन। ये वो प्याज है जो मैंने आपको चॉप करके और पानी निकाल के दिखाई। ये सारी की सारी प्याज इसके अंदर डाल दी मैंने। ये व्यूअर्स 1 टेबल स्पून मीट टेंडराइज़र है, शान कंपनी का है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये मलाई है आधा कप। ये दही है आधा पाव। ये मेयोनीज़ है 3 टेबल स्पून। किसी भी कंपनी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये चॉप ग्रीन चिलीज़ हैं, सब मिर्चें छोटी वाली 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, नींबू का रस। व्यूअर्स, अब आ गया मसाला टाइम। ये हमारे मसाले हैं, देख लीजिए। सबसे पहले नमक 1.5 टीस्पून, फिर कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, फिर धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, फिर ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, फिर काली मिर्च है 1 टीस्पून, फिर अदरक पाउडर लहसुन पाउडर दोनों 1-1 टीस्पून और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारे के सारे मसाले ये भी उठकर इसके अंदर। व्यूअर्स, ये मैरिनेशन के सारे लवाजमात कंप्लीट हो गए। हम इसको करने लगा हूँ मिक्स। हाथों से बहुत अच्छा सा मिक्स कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। व्यूअर्स, ये हमारी चिकन की मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट होने के बाद 1 घंटा मैंने इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। आप लोग अगर इसे चाहें तो इसको थोड़ा सा टाइम भी दे सकते हैं, 1-2 घंटे, और फ़ौरन भी बना सकते हैं। मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको बोटियों को लगाने लगा हूँ स्टिक के अंदर। ये मैंने स्टिक ली है। ये स्टिक बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। अब इसके अंदर मैं पिरो रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि करीब करीब पिरोएं, ज़्यादा दूर दूर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको। बोटियाँ जो हैं वो हमारी बड़ी बड़ी हैं, इस वजह से एक स्टिक के अंदर तकरीबन मुश्किल से 3 ही बोटियाँ आ रही हैं। ठीक है बस इस तरीके से मैं बाकी सारी स्टिक्स पिरो लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए व्यूअर्स, फाइनली हमने अपनी चिकन की बोटियों को जो है वो ये तीलियों में सीखों में पिरो लिया है। कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसको फ्राई पैन के अंदर, फ्राई पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है, पहले से गर्म कर लिया है और कुछ तेल घी इसके अंदर नहीं डाला है। ये देखिए व्यूअर्स, अभी तक जो है मेरे फ्राई पैन की आंच जो है वो फुल है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको आंच को दरमियाना कर दूंगा। ये देखिए हमारी सीखें जो है वो अच्छे से पक रही हैं फ्राई पैन में। इनको आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं। ये भी वो 3 से 4 मिनट हो गए हमारी हर सीख को पकते हुए और मैं इनको टर्न कर रहा हूँ। ये देखते
अभी तक मैंने इनको ढका नहीं है। ना ढकने की वजह ये है, अगर मैं इस टाइम के ऊपर इनको ढक दूँगा ना तो ये पानी छोड़ देंगे, इस वजह से मैंने इनको ढका नहीं है। घी तेल भी कोई नहीं डाला, क्योंकि हमने इसके अंदर मेयोनीज़ डाला हुआ है, क्रीम भी डाली हुई है, उसका अपना ही जो है वो चिकनाहट कह लें या घी कह लें वो उसमें आ रहा है, डालने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स 4 से 5 मिनट हमने दूसरी तरफ करके भी इनको पकाया, फिर दोबारा मैं इनको टर्न कर रहा हूँ और अब मैं इनको ढक दूँगा। ये व्यूअर्स मैंने इसको ढक के कवर कर दिया। आज जो है वो दरमियानी ही है अभी, अब मैं उसको थोड़ी सी हल्की कर रहा हूँ। आइए व्यूअर्स चेक करते हैं, 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है व्यूअर्स, चीज़ अपने पकने का खुद ही पता दे देती है। और ये हमारी जो है ये चिकन को मैंने चेक भी कर लिया, बिल्कुल सेट है। अब इस टाइम के ऊपर आकर हम इसको देते हैं धुनी। ये मैंने इसके अंदर रख दी प्याली, और ये जो मेरा कोयला गर्म हो रहा था उसको मैंने इसके अंदर रखा। ये व्यूअर्स इतना ज़बरदस्त किस्म का स्मोक जो है हमने अपने पैन के अंदर जमा कर लिया। अब ये हमारा सारा तिक्का जो है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसा आपने चारकोल के ऊपर, कोयलों के ऊपर इसको बारबेक्यू किया। व्यूअर्स फाइनल लुक देखिए, ये हमारी दोनी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको कर रहा हूँ डिश आउट। बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस जो है, इसकी खुशबू हमारे पूरे घर में महक रही है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है वो मलाई बोटी पककर बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स अब टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको। व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट। व्यूअर्स जुम्मन में आपको मैं एक बात बता दूँ, मलाई बोटी का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप उसके अंदर मलाई डालेंगे तो वो मलाई बोटी बनेगी। मलाई बोटी का मतलब ये होता है कि वो बोटी जो है वो इतनी नरम हो गई वो बिल्कुल मलाई की तरह हो जाएगी। ये देखिए ये कैसी मलाई की तरह जो है वो हाथ के ऊपर पेस्ट बन गई। व्यूअर्स ऐसे उसको घर के अंदर बनाइए मेरी रेसिपी को, और उसको चटनी, केचप और मुख्तलिफ जो भी आपको चीज़ें पसंद हो, रायता, सलाद, उसके साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। वक्त की किल्लत की वजह से मैंने थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट कर दिया, सारों को नहीं पकाया और सिर्फ 4 स्टिक्स जो थी उनको पकाकर उनको धुनी देकर दिखा दिया आपको। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं सबों को पकाकर इकट्ठा ही धुनी देता। आप घर के अंदर जब पकाएं तो फिर ऐसे ही कीजिएगा। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। व्यूअर्स इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और नई प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।